हाँ सर, नंदीशाला निर्माण की मांग को लेकर आज 8वां दिन धरने पर बैठे हैं गोभक्त, आप आए हो, क्या कहना है आपका? मुझे बड़ी अचंभा होता है नगर परिषद के ऊपर कि इतने दिनों से पहले भी हमने धरना देके ज़मीन के लिए इतना मतलब आह्वान करके इतना धरना दिया था यहाँ पे। उसके बाद ज़मीन आवंटित की थी और बाउंड्री वॉल बनी थी और उसके बाद बजट आ चुका, पैसा आ चुके, फिर टीन शेड नहीं हो रहे। नंदियों को जो अभी बाज़ार में इतनी घूम रही है उसको उनको और अंदाजे वहाँ पे जो अचानक मतलब वहाँ पर 8-10 लोगों ने जो कब्जा कर लिया, ताला लगा दिया, ताला तोड़ दिया, उसके बावजूद भी मतलब वहाँ पे पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। ये बड़ी मतलब अचंभे की बात है, मतलब कि या तो इनकी 60 गांठ है, ये मिले हुए हैं, ये ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। जब नगर परिषद लिख के दे रही है कि इनके खिलाफ कार्रवाई करो, फिर कार्रवाई पुलिस कार्रवाई को नहीं होती। क्या माने जिला परिषद और नगर परिषद नतमस्तक से अतिक्रमणों के सामने? बिल्कुल ये इसी बात पर ये होता है कि इनको मतलब सब कुछ देने के बाद सब इनको नंदीशाला दे दिया, समला दिया, इंतकाल खुल लिया, सब कुछ खुल लिया और उसमें पैसे भी आवंटित हो गए, सब कुछ हो गया, अब फिर भी काम नहीं हो रहा। तो इसमें कहीं ना कहीं तो कुछ तो घोटाला है, 100% है। क्योंकि तो फिर इतनी हड़ताल करने की, इन लोगों को इतना आने की और इतनी 8-8 दिन हड़ताल करने की जरूरत है और ऑटोमेटिकली तो काम तो ऑटोमेटिकली होना चाहिए। शहर की प्रमुख समस्या है जो बेसहारा नंदी गोवंश घूम रहे हैं, उनसे कई दुर्घटना भी होती है, नंदी भी घायल होते हैं, कई बार आमजन भी घायल होते हैं। बिल्कुल आमजन बहुत घायल होते हैं, आए दिन घटनाएं होती है, लेकिन इनको ये तो नगर परिषद का काम है जो ये लोग कर रहे हैं, मतलब नगर परिषद का काम ये लोग कर रहे हैं, इसके बाद भी नगर परिषद नहीं करना चाहती। ये मैं समझ नहीं आता, ये आमजन की समस्या है। बिल्कुल क्या कारण सिर्फ गोपाल गोवा संस्थान इस लड़ाई को लड़ रहा है, अन्य संस्था इनके साथ खड़ी नहीं हो रही? नहीं, अन्य संस्था भी इनके साथ खड़ी हो रही है और जब भी मतलब मौका मिलेगा तो पूरी संस्थाएं मिलकर पूरा धरना देंगे, इसको प्रशासन को भी घेरेंगे, नगर पालिका को भी घेरेंगे, उनसे जवाब मांगेंगे। अभी इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन के पहले ही हम इसका तिया पाचा करते हैं। आपकी संस्था की तरफ से कोई पहल की जाएगी कि इसमें? बिल्कुल की जाएगी। हमारी जितनी संस्थाएं मतलब जो भी है मतलब सामाजिक संस्थाएं, उनसे हम निवेदन करेंगे और उनको मतलब उनको साथ मिलकर हम इसमें लड़ाई में बिल्कुल शामिल होंगे। आपका नाम और? मैं केसी वर्मा, समाज से। आज आप पधारे हो, नेता प्रतिपक्ष के नेता भी कहलाते हो, आप क्या कहना है आपका? मैं सनातन धर्म के कार्य में लग रहा था। ओम एनक्लेव में हनुमान जी का मंदिर तोड़ने का षड्यंत्र कांग्रेसी सभापति द्वारा किया जा रहा था, क्योंकि वहाँ पर कांग्रेसी सभापति द्वारा हमारे आराध्य देव हनुमान जी को मंदिर हटाने की साजिश चल रही थी। कोरोनाइजर द्वारा भूमाफिया द्वारा किया जा रहा था। आज ये गौशाला का मामला, ये भी तो भूमाफियाओं की देन है। सभापति ने 11 बीघा पे कब्जा कर रखा है, 7 बीघा चारागाह पे कब्जा कर रखा है। उसके अलावा वहाँ पर गौशाला की ज़मीन पर बाउंड्री वॉल बन गई। बनने के बाद जब ताले लग गए, राजस्व विभाग में जाकर के उन्होंने वकील खड़ा कर दिया। इनके इशारे पर नगर परिषद के वकील वहाँ पर जाकर खड़े नहीं हुए। उनको स्थगन आदेश मिलता है तो स्थगन आदेश में नगर परिषद का अधिकार होता है। उसके बाद ताले तोड़ दिए जाते हैं, जो ताले लग दिए जाते हैं। धोलाड़ा के पूर्व प्रधान रहे इस पर सभापति के पति, पूरी तरीके से सभापति और उसके पति की मिली भगत से ही वहाँ पर ताले तोड़ करके और स्थानीय जो भूमाफिया हैं उन्होंने ताले लगाए हैं। सभापति की मंशा कभी भी गौशाला के लिए ज़मीन देने के लिए नहीं रही, वो तो आंदोलन के कारण, लोगों के दबाव के कारण उनको देने पड़े। आज 11 बीघा जब नरेश कुमार ठकराल जिला कलेक्टर ने गौशाला के लिए आरक्षित कर दी थी सिलोर रोड पर, तो इन्होंने चुनाव के लिए फार्म कैसे भरा? नगर परिषद चुनाव का नियम है, अगर जो भी कैंडिडेट लड़ता है उसके कोई भी ब्लड रिलेशन का व्यक्ति नगरीय सीमा क्षेत्र में किसी भी नगर परिषद की भूमि पर, कोई भी आरक्षित भूमि पर, शिवायचक भूमि पर, गोचर भूमि पर कब्जा किया हुआ, अतिक्रमित किया हुआ नहीं होना चाहिए। और ये तो 14B के अंदर 91 के अंतर्गत अपराधी थे, इन्होंने अतिक्रमण कर रखा था। इनका तो ये पार से रहने लायक नहीं है सभापति, ये तो जिला कलेक्टर बचा रहा है, अक्षय गोदारा है इनको। मैंने मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है, मैंने मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखा है, जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा
पूरी तरीके से कांग्रेसी सभापति के पक्ष में कार्य कर रहे हैं। हमने इनके खिलाफ शिकायत दे दी, ये हुए आज हमें 15 दिन हो गए। कलेक्टर अक्षय गोदारा इस कांग्रेसी सभापति को बचाने में लगे हुए हैं। गौशाला की ज़मीन के मामले में भी इस कलेक्टर की भूमिका संदिग्ध है। भूमाफियाओं के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, कांग्रेसी इशारे पर काम कर रहे हैं। मैंने अभी कुछ देर पहले ही प्रदेश महामंत्री जी से बात करी है, प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश जी दादी जो संभाग प्रभारी है, उनको लिखकर भी दिया है। इस तरीके से जिला कलेक्टर कांग्रेसी सभापति को बचा, ठीक है, कांग्रेस का राज था, शिकायत करी, हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया, फिर भी कांग्रेसी सभापति बची रही क्योंकि कांग्रेस का राज है। अब भारतीय जनता पार्टी का राज है। भारतीय जनता पार्टी के राज में जिला कलेक्टर द्वारा निष्पक्ष रूप से जांच करके इस कांग्रेस सभापति के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? आपकी कार्रवाई में भी आप जिला कलेक्टर के आरोप लगाते रहे, या जब आपकी सरकार थी और पूर्व में कांग्रेस सरकार थी, अभी आपकी सरकार है तो भी आप कलेक्टर पर आरोप लगा रहे हैं। क्या माने कि आपकी सरकार की सुनवाई नहीं हो रही कहीं? सुनवाई नहीं, देखो ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। हमने मुख्यमंत्री जी को लिखकर दिया है, आगे भी लिखकर दिया है। अभी उनकी थोड़ी व्यस्तता चल रही हो, वहाँ राम मंदिर में गए हुए, लेकिन शीघ्र मैं समझता हूँ, देर से ही सही लेकिन कार्रवाई होगी। यह सभापति के खिलाफ फर्जी पट्टे भी हैं, गौशाला की ज़मीन पर कब्जा प्रकरण भी है। हमने ये दोलाड़ा की ज़मीन का प्रकरण भी उनको लिख करके भेजा है। निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी और जो सनातन धर्म के विरुद्ध कार्य करेगा, भले गौशाला की ज़मीन हड़पने का कार्य हो, भले हनुमान मंदिर को तोड़ने का कृत्य हो, या कोई भी कोशिश हो, सनातन धर्म के खिलाफ जो चलेगा निश्चित तौर पर झेल जाएगा। 7 तारीख को मुख्यमंत्री बूंदी दौरे पर, क्या गौशाला की नंदीशाला इसके मामले को अवगत कराया जाएगा? बिल्कुल गौशाला की मांग को उठाएंगे, गौ भक्तों की मांग को उठाएंगे और अच्छी तरह रखेंगे, पूरी तरीके से रखेंगे। कांग्रेसी पार्षदों ने बोर्ड मीटिंग में नंदीशाला का मुद्दा भी उठाया था, लेकिन आप वहाँ पे नेता प्रतिपक्ष को होते हुए भी चुप रहे, क्या कारण था? और आप पे आरोप भी लगाए। आपने ये देखा नहीं, मेरे भाषण का प्रथम स्पीच 30 मिनट का, अगर आपको वीडियो नहीं हो तो वीडियो उपलब्ध करवा लें। मैंने जब सर्वप्रथम मैंने ही 30 मिनट तक बोला था, और सबसे पहले मैंने कहा मेरे नगर परिषद की गौशाला की ज़मीन, नंदीशाला की ज़मीन, 26 बीघा की ज़मीन, 1 करोड़ की बाउंड्री वाल हमने करवाई है। उस पर भूमाफियाओं ने ताला तोड़कर ताला लगा दिया है। यह मुद्दा उठाने वाला सबसे पहले मैं ही था। आप देखें, बैठक चालू होने के बाद सबसे पहला मुद्दा मैंने उठाया था, और उसके बाद वहाँ से आने के बाद में मैं जयपुर था, भवानी शंकर जी है, गोपाल जी है, मैंने फ़ोन पर DYSP से बात करी है, मैंने फ़ोन पर SDM से बात करी है, कलेक्टर से बात करी है, डिविजनल कमिश्नर से बात करी है प्रतिभा सिंह जी से, और हाथों हाथ कटर मशीन लेकर यहाँ से IM दिनेश मीणा गए थे, खुद अरुणेश शर्मा गांव पहुँच गए थे, मोती शंकर जी गांव पहुँच गए थे, IM दिनेश मीणा की ड्यूटी लगाई गई थी, उसके साथ कर्मचारी गए थे। मेरे को उन्होंने हाथों हाथ जयपुर में वीडियो भेजा था, मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय बैठा था। अब आगे क्या प्रक्रिया रहेगी आप? ताला तुड़वा करके नगर परिषद आगे क्या प्रक्रिया रहेगी आपकी? मैंने साफ बोला ना, मैंने लेटर लिखा है, मेरे को आगे भी सूचना करिए। ये सीधी सी बात है, वर्तमान जिला कलेक्टर कांग्रेसी विधायक और कांग्रेसी सभापति के इशारे पर कार्य कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के खिलाफ काम कर रहे हैं। यह पूरी तरीके से जो है हिंदुत्व के खिलाफ काम कर रहे हैं, इसलिए आप इन पर कार्रवाई करें। और सभापति जो पूरी तरीके से 11 बीघा जमीन के अंदर दोषी है, फर्जी पट्टों के अंदर दोषी है, अन्य मामलों में जो दोषी जो शिकायतें दे रखी है, उन पर तुरंत कार्रवाई करते हुए सभापति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराकर उसको। आप मीडिया में मुखर होकर सभापति के खिलाफ, नगर के अधिकारियों के खिलाफ बोलते हो, लेकिन आप ही की पार्टी के पार्षद और पदाधिकारी आप पर आरोप लगाते हैं कि आप सभी सभापति के साथ मिलीभगत करते हैं। क्या कहना है आपका? जो आरोप लगाने वाले हैं, उन्होंने कभी जीवन में 3 साल में अपने लेटर पैड पर कोई शिकायत दी है क्या सभापति के खिलाफ? मैं तो मेरे लेटर पैड पे दे रहा हूँ, जिला कलेक्टर को दे रहा हूँ, मुख्यमंत्री को दे रहा हूँ, जांच भी SDM क्या पड़ी हुई है, जाकर आप देख लें। और उससे पूछे कलेक्टर से कि तुमने 15 दिन में कार्रवाई क्यों, आप उनसे पूछें मुकेश माधवानी की कितनी शिकायत प्राप्त हुई है, मेरे पास है, मुख्यमंत्री से आए हुए लेटर है। आपके पार्षदों का ये आरोप है कि शिकायत करके राजीनामा कर लेते हैं पीठ पीछे से, ये आरोप लगाकर आपको हटाने का जो उनका प्रयास चल रहा है, इसके बारे में क्या कहना है? सारे पार्षद लगभग आपके खिलाफ है, 2-4 आपके समर्थन में होंगे। ऐसा है, ये सब बातें हैं, तो 2-4 कोई बात बोलते थे तो वही उनकी विचारधारा। मेरे सामने आज तक किसी ने मेरे से ऐसा नहीं बोला कि आप मिले हुए। अभी बोर्ड की मीटिंग थी 26 में, किसी कांग्रेसी पार्षद कोई कुछ भी बोल दे, मेरे भारतीय जनता पार्टी के 26 पार्षदों पर मुझे पूरा विश्वास है।
मेरे भारतीय जनता पार्टी के 26 पार्षद पूर्णतः मेरे साथ है और निष्ठा के साथ है। कांग्रेसी पार्षद उनकी आपसी पार्टी में लड़ाई में कुछ भी बोलते रहे और हमारे लिए कुछ भी बोलते रहे, बाकी भारतीय जनता पार्टी के 26 पार्षद सनातन धर्म के साथ है। उन 26 पार्षदों में से लगभग 18 पार्षदों ने लिखित में दे रखा है कि नेता प्रतिपक्ष को हटाया जाए, ये सभापति से मिला हुआ है। दादा ने मुझे तो 26 ने लिख कर दे रखा है, मैं आपको दिखा दूंगा जब बोलोगे। मुझे 26 पार्षदों ने ही लिख कर दे रखा है कि हम आपका समर्थन करते हैं, आप जब चाहे देख ये आप आज ही आए हुए यार रोजाना धरने पे आओगे समर्थन करने? हैं? धरने पर आज ही आए हुए यार रोजाना आओगे समर्थन करने? मैं तो 4 दिन पहले आ जाता। मैंने क्या कहा आपसे, मैं 4 दिन से हनुमान जी की मूर्ति को तोड़ने का इनका प्रयास चल रहा था। वह जमीन नगर परिषद की थी और मैं उस मामले में पूरी विचारधारा से मैंने कानून के साक्ष्य जुटा करके जिला कलेक्टर को भी बता दिया, उन डीवाईएसपी को भी बता दिया, उन सीआई को भी बता दिया। उन्होंने कहा ये ज़मीन कॉलोनाइजर की है। मैंने जिस जगह मंदिर बनाए नगर परिषद की ज़मीन है, वो कॉलोनी वाले वासी चाहे जिसको इस्तेमाल करें, उसमें कोई रोक नहीं है। पर 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए कमाने की लालच में इस सभापति का रिश्तेदार ओम माहेश्वरी पीछे की ज़मीन को काट करके और मंदिर को तोड़। भारतीय जनता पार्टी इस धरने का समर्थन करती है? भारतीय जनता पार्टी रूप से मुकेश माधवानी को वक्त था नेता प्रतिपक्ष जय जयकार